दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, आज का टॉपिक का विषय ये है कि क्या प्यार में धोखे से व्यक्ति को एंग्जाइटी डिप्रेशन हो जाता है। तो अगर हो जाता है तो इससे कैसे निकल सकते हैं, इस टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। देखिए मेल और फीमेल ये दोनों जीव हैं। मेल के पास कुछ ऐसी बेसिक नीड होती है जिसकी पूर्ति क्या करेगा, फीमेल करेगा। और फीमेल के पास ऐसी कोई बेसिक नीड होती है उसकी पूर्ति मेल करेगा। यानी कि लड़का या लड़की के पास कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिसकी पूर्ति एक लड़का कर सकता है, और लड़का के पास कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं उसकी पूर्ति एक लड़की कर सकती है। यही इसी में चलता रहता है। यानी कहने का मतलब उन दोनों की जो इमोशनल नीड होती है वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। और क्या करते हैं, जब एक्सचेंज करते हैं तो एक्सचेंज करते समय क्या होता है, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। मतलब प्रेम करते समय लड़का लड़की ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इतना इमोशनल हो जाते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत भारी एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं। यानी कि जो सामाजिक बंधन होता है, जो सामाजिक रूल रेगुलेशन होता है, उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। इतना इमोशनल हो जाते हैं, यानी कि कसम खा लेते हैं जीवन साथी, मतलब जीवन साथी बनने के लिए कसम खा लेते हैं। इस तरह की उनके जीवन में घटनाएं हो जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद उसमें से एक पार्टी जो होती है डिनाई कर देती है, मना कर देती है कि हम आपके साथ शादी नहीं कर पाएंगे, आपका मतलब जीवन साथी हम नहीं बन पाएंगे, हमारे पास कुछ मजबूरियां आ गई। वो मजबूरियां कुछ भी हो सकती है, सामाजिक मजबूरियां हो सकती है, आर्थिक मजबूरियां हो सकती है, या मानसिक मजबूरियां हो सकती है, या विचारों का तालमेल नहीं हो रहा होगा, ये हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो जो जिस व्यक्ति ने क्या एक्सपेक्टेशन लगाया था वो बहुत मतलब घायल हो जाता है। उसके भीतर का जो जीव था बहुत मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, उसको घबराहट हो जाती है, उसकी जो धड़कन होती है और बढ़ जाती है, धड़कती धुकधुकी बढ़ जाती है। अब सोच लेता है कि अब हमारे जीवन से बहुत बड़ी हस्ती निकल गई है। उसको अब सोचता है कि ऐसी हस्ती हमें जीवन में नहीं मिलेगी। यानी कि एक तरह से कहा जाता है कि लव इज ब्लाइंड, मतलब प्रेम अंधा हो जाता है। वो अपने को सही से मूल्यांकन नहीं कर पाता है। वो क्या अपने अपने जीवन को क्या करता है, उस जीवन से इतना डाउन कर देता है। मतलब वो सोचता है कि वही व्यक्ति हमारे जीवन में सर्वोपरि है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जो होता है डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, टेंशन में, जो पुरानी ख्याल होता है उसी में डूब जाता है। और व्यक्ति का इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। इससे क्या होता है, सामाजिक क्षति भी होती है, मानसिक क्षति होती है, आर्थिक क्षति होती है, और साथ साथ कहते हैं टाइम की भी बर्बादी होती है। तो इसमें जितना हो सके अगर आप बाहर निकल जाते हैं तो समझिए कि आप ही के लिए ये बेहतर हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके साथ कुछ भी जो भी घटनाएं घटी है, एकदम क्या अपना दिल से एक्सेप्ट कर लीजिए। जो व्यक्ति ने आपके साथ धोखा दिया है उसको एकदम माफ़ कर दीजिए। ठीक, आप मान लीजिए कि आप काफ़ी के चक्कर में पड़े हैं, आपने सोच लिया कि मैं काफ़ी पीऊँगा। अरे ठीक है, जब काफ़ी नहीं मिल रही है आपको तो आप चाय पी कर काम चलाइए, चाय से भी चल जाएगी। इसका आपके जो भीतर की जो जीव है उसको किसकी ज़रूरत है, उसको मतलब लोगों की ज़रूरत नहीं है। उसकी शरीर अगर स्वस्थ रहेगी तो भीतर का जीव है एकदम स्वस्थ रहेगा। अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखा है तो समझिए कि बहुत बड़ा आपने काम किया है। तो इस भीतर के जीव को आप परेशान मत करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ब्रेकअप हो गया कोई बात नहीं है, आपके जीवन में घटनाएं घट गई हैं। आप नए सिरे से अपने जीवन को सुधारिए। ऐसी उम्र मतलब जानते हैं जब व्यक्ति की उम्र कम होती है तो बहुत क्या इमोशनल होता है, और जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है व्यक्ति क्या होता है, रेशनल होता जाता है, तार्किक होना जाता है। तो जब उन लोगों को जब प्रेम प्रसंग में चलता है तो उसमें क्या होता है, इमोशनल ज़्यादा होते हैं और उम्र भी कम होती है। तो अगर आपके साथ इस तरह की घटना हुई तो आप इससे बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। अपने भीतर का जो जीव घायल हो गया है उसको समझाने का प्रयास कीजिए। जैसे जैसे अगर आप क्या इसको समझाएंगे, समय के साथ साथ क्या ये भी समझता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप एकदम बहुत गुड फील करेंगे, आपकी जीवन एकदम नॉर्मल हो जाएगी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सोचेंगे, अपने जीवन पर खुद हंसेंगे। ये सब जानते हैं, जो आपने अपने मन में जो भी थाट क्रिएट किया, जो भी यादें क्रिएट किए वो सब आप ही की वजह से होती हैं। आप मन में जैसे विचार लेके आएंगे तो शरीर क्या करती है, जीव क्या करता है, उसको फील करता है। आपने आपने उसको क्या, इस जीव उतना एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिया था,
एक्सपेक्टेशन वहीं आपके लिए क्या होता है, घातक साबित हुई। और देखिए आप ऐसी बात, अगर आप अपने अच्छे से जीवन को सर्वाइव करते हैं, अगर मतलब अपने अंदर क्या है, मतलब ऐसा आकर्षण क्रिएट करते हैं, ऐसी वैल्यू क्रिएट करते हैं, तो बहुत से लोग आपके पीछे आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उससे अच्छी अच्छी हस्ती आ जाएगी। बस आप क्या माहौल क्रिएट करें, अपने अंदर स्किल को, क्वालिटी को डेवलप कर दीजिए, किसी दिखा दीजिए कि मेरे अंदर क्या है, मेरी क्वालिटी क्या है। हम क्या किसी के पीछे भागने वाले नहीं हैं। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।